जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में कल आपके एग्जाम होने वाले हैं, यानी 24 दिसंबर 2025 को बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री के, ठीक है। पेपर का नाम है एंशियंट एंड अर्ली मेडाइवल इंडिया, ठीक है। इसमें आपको 1206 ईस्वी तक पढ़ना होता है, इतिहास के शुरुआत से लेकर के, ठीक है। इस क्लास में क्या है गुरुजी, और ये क्लास किसके लिए है? तो देखिए, इस क्लास में आपको पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, महासंग्राम रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? तो मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है। अभी मैं आगे बात करूँगा। और ये जो क्लास है, देखिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के लिए, माँ सुकुम्बरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ भी आपके हिस्ट्री में पढ़ाया जा रहा है फर्स्ट सेमेस्टर में एंशियंट एंड अर्ली मेडाइवल इंडिया टिल 1206 AD, आप सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या फिर आपको प्लेलिस्ट का लिंक नहीं मिल रहा है, जो मैंने क्लासेस करा रखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महासंग्राम मैराथन क्लासेस जो मैंने करा रखे हैं वो सब कहाँ मिलेगा? तो देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे क्लास देख लीजिएगा। अगर क्लास नहीं मिला है तो टेलीग्राम ग्रुप मोस्टली सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। मैं टेलीग्राम ग्रुप में पूरा जो प्लेलिस्ट का लिंक होता है उसको मैं शेयर कर दूंगा, उसमें और सारे यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन पेपर है, तो आप उसको भी अटेंड कर लीजिएगा। जो महासंग्राम मैराथन क्लास है सभी बच्चे ज़रूर अटेंड कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन को काफ़ी एक्सप्लेन करके मैराथन क्लास में बताया जाता है, ठीक है। तो सभी बच्चे ज़रूर देख लीजिएगा। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584। एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए आंसर की बना सकूं, और नेक्स्ट ईयर जब फर्स्ट सेमेस्टर में आपसे जो जूनियर बच्चे पढ़ने आएंगे उनको हेल्प हो सके। क्योंकि आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो हमसे क्वेश्चन पेपर मांगेंगे, तो क्वेश्चन पेपर मैं प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल फ्री में। ये मेरी जिम्मेदारी है, बीए सेमेस्टर वाला की जिम्मेदारी है। आपके साथ है बीए सेमेस्टर वाला, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी क्वेश्चन पेपर जरूर भेज देंगे, ठीक है। क्लास को लाइक कर दीजिएगा और हाइप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक सेकंड। चले, पूछा गया है प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर पहले का, ठीक है। या फिर डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है कि समुद्र का नेपोलियन, ठीक है, इस तरीके से कहा जाता है, केवल इतना पूछेगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन को 2-3 तरीके से पूछता है, तो क्वेश्चन को डीपली पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चले, दूसरा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन होंगे, ये क्यों आया था, किसने इसे भेजा था, ये क्या करने के लिए आया था? तो ये क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? सेलुकस ने भेजा था, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, आपके दिमाग में ये छप जाएगा, सेलुकस निकेटर प्रथम, ठीक है। सेलुकस निकेटर प्रथम ने, ठीक है, सेलुकस निकेटर प्रथम ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। क्या करने के लिए भेजा था? तो जो मेगास्थनीज था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में, इनके जीवन के बारे में, इतिहास के बारे में इनके लिखा था मेगास्थनीज ने, ठीक है ना। तो लिखा था तो किस किताब में लिखा था? इनके किताब का नाम है इंडिका, ठीक है ना। मेगास्थनीज ने किताब लिखा इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास के सभी साक्ष्य या फिर सभी प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो जो सम्राट अशोक हैं, ठीक है, अभिलेखों में इनका नाम प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में उल्लेख किया गया है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्लियर हो गया? चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं इस पर लाल रंग का उपयोग किया गया था, ठीक है ना। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पूछा गया है, कल्हड़ कृत राज तरंगिणी। आपके एग्जाम में कई बार पूछा है लगातार सालों में
कि रास तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़ हैं, ठीक है ना। तो रास तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं, ठीक है। तो इसमें कुल कितने तरंग है? इसमें कुल 8 तरंग है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कितने श्लोक हैं, ठीक है ना। तो इसमें 7826 श्लोक हैं, ठीक है ना। यानी कल्हड़ ने जो रास तरंगिणी लिखी थी, इसमें 8 तरंग हैं और 7826 श्लोक हैं, ठीक है। ये कई बार पूछा है, ध्यान रखिएगा। रास तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल करेक्ट है। लोथल गुजरात में स्थित है, ये भी सही है। कालीबंगा हरियाणा में स्थित नहीं है, ठीक है ना। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। क्लियर हो गया ना। अच्छा, रोपड़ आपका पंजाब में स्थित है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसमें क्या है? सुमेल नहीं है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो महान स्नानागार है, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, मानव द्वारा यानी मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो जो मनुष्यों ने सबसे पहले अनाज का प्रयोग किया था वो जौ था, ठीक है ना। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। 10 नंबर प्रश्न देखिए पूछा गया है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो नवां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद है, ठीक है ना। और इसमें पूछता है संगीत का वेद कौन सा है, यानी जिसमें गीत का उल्लेख है। तो सामवेद में संगीत का उल्लेख है, ठीक है ना। ये दो हमेशा आपके पूछे जाते हैं, ऋग्वेद और सामवेद के बारे में, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। देखिए पूछा गया है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या फिर भारत में? तो भारत में किया गया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। लेकिन भारत में कहाँ किया गया था, मतलब सबसे पहले भारत में कहाँ हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में इसकी खेती होती थी और वो उसे मतलब काट करके सूत वगैरह बनाते थे, ठीक है ना। तो ये भारत में ही थी उस समय, ठीक है। अखंड भारत हुआ करता था, बाद में इसका विभाजन हुआ पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मैं क्यों बताया हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में भारत ना लिख करके सिंधु घाटी सभ्यता लिख दे, मोहनजोदड़ो लिख दे या हड़प्पा लिख दे, तो आप कहेंगे गुरुजी आप तो भारत पढ़ाए थे, इसमें दूसरा कुछ आ गया। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं थोड़ा डीपली आप लोगों को पढ़ाऊँ, ठीक है। और एक ही बार नहीं पढ़ाऊँगा आपको, मैं सेकेंड फोर्थ, ठीक है, 6th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर हमेशा आपके साथ हूँ, चिंता नहीं करना है, ठीक है। देखिए सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, या फिर सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति यानी भगवान शिव की पूजा करते थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। और इसमें मातृ देवी की ये पूजा करते थे, ठीक है। मातृ देवी की भी ये पूजा करते थे, जो बहुत ही फेमस है माता जी। ये इनका भी नाम याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी सिंधु घाटी के लोग पूजा करते हैं, ना ही पशुपति शिव का नाम रहेगा और ना ही शिव का नाम रहेगा, ना ही पशुपति का, मातृ देवी का नाम रहता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर पूछा गया है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। जो पाटलिपुत्र राज्य है, ठीक है ना, इसके संस्थापक कौन थे? उदयन इसके संस्थापक थे। उदयन का एक अन्य नाम है उदयभद्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। उदयभद्र के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और ये हर्यक वंश से संबंधित है। किससे? हर्यक वंश से, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एग्जाम में क्या होता है कि नाम नहीं देगा तो पूछेगा कि पाटलिपुत्र के जो पाटलिपुत्र राज्य है इसको किस वंश ने स्थापित किया था, किस वंश के द्वारा स्थापित किया गया था? हर्यक वंश के द्वारा। हर्यक वंश के एक राजा हुआ करते थे उदयभद्र या फिर उदयन, इन्हीं के द्वारा पाटलिपुत्र राज्य की या फिर जो पाटलिपुत्र है इसके संस्थापक थे, ठीक है। क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम समय में हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? यहाँ तो पहले ही क्वेश्चन यहाँ अंतिम समय लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में आएगा कि प्रथम समय में कौन था, ठीक है ना। ये भी तो एक क्वेश्चन है
कि प्रथम समय में जो हर्ष थे ये किस धर्म के अनुयायी थे। तो पहले आप ये जानिए कि अंतिम समय जो में हर्ष यानी हर्षवर्धन, ठीक है ना। तो हर्ष जो थे ये किस धर्म के अनुयायी थे अंतिम समय में, तो अंतिम समय में ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे हर्ष, ठीक है। तो शुरुआत में कौन थे, किसके थे, तो भगवान शिव की पूजा करते थे ये, ठीक है ना, शैव धर्म को मानते थे एक तरीके से शुरुआत में, और अंतिम समय में ये बौद्ध धर्म को मानते थे। ये आपका दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया, किसी तरीके से भी पूछेगा अब आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे, कौन थे भैया, तो हर्षवर्धन थे, ठीक है ना, याद कर लीजिए सभी को अच्छे से। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, समय का अभाव है इसलिए थोड़ा सा कम ही मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं जो क्लासेस कराता हूँ उसमें बहुत ही डीपली पढ़ाता हूँ, ठीक है। अंग्रेजी में बीसी का तात्पर्य है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। हिंदी में इसका क्या अर्थ हुआ ये भी तो आप लोगों के लिए अनिवार्य है, ठीक है ना। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, ईसा पूर्व, ठीक है ना, ईसा पूर्व, ठीक है ना। हिंदी में इसका नाम है ईसा पूर्व और अंग्रेजी में बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था मक्का में, जन्म हुआ था इनका, कब हुआ था, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला, इनकी माता का नाम था आमीना, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर राजा को उपहार स्वरूप प्राप्त होता, कर यानी टैक्स, ठीक है ना। तो कौन सा टैक्स है जो राजा को उपहार स्वरूप प्राप्त होता था, उपहार स्वरूप पूछा है ध्यान रखिएगा, भाग, बलि, धान या फिर हिरण्य। तो जो बलि था ये राजा को उपहार स्वरूप प्राप्त होता था टैक्स के रूप में, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो देखें इसमें जो बीए स्मिथ है ये आपके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा उत्खनन से संबंधित नहीं थे। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है ना। अच्छा मोहनजोदड़ो की जो सर्च है या फिर मोहनजोदड़ो को किसने खोजा था, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा था 1922 में, और खुदाई भी इन्हीं के द्वारा कराई गई थी, ठीक है ना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। यहाँ प्रमुख पूछा है इसलिए पुरातात्विक खुदाई होगा, ठीक है। प्रमुख यहाँ पर नहीं पूछता कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का स्रोत है तो शिलालेख है, पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख हैं, ये भी हो जाता, डी ऑप्शन करेक्ट होता। लेकिन यहाँ पर पूछा है आपका, ठीक है ना, यहाँ पर क्या पूछा है, प्रमुख स्रोत क्या है, पुरातात्विक खुदाई, ठीक है ना, आर्कोलॉजिकल एक्सप्रेशन, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर पूछा गया है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ये हर साल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, कब की थी, एक सेकेंड, 1861 में, ठीक है। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। तो शैल चित्र आपके दिमाग में आएगा क्या है, शैल माने क्या हो गया, पत्थर होता है, सीधे आपको मैं बता दूं पत्थर। आप पढ़ते हैं ना आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, रूपांतरित शैल, तो शैल क्या है, पत्थर है, ठीक है ना। तो गुफाओं के पत्थरों पर चित्र बनाए गए हैं भीमबेटका में, ठीक है ना। क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। भीमबेटका कहाँ स्थित है बताइएगा आप सभी लोग, भीमबेटका कहाँ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, भीमबेटका कहाँ स्थित है, ठीक है ना। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कमेंट जो बच्चा करेगा मैं उसके कमेंट को पिन कर दूंगा, अच्छे से आप लोग गूगल पे सर्च करके कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा और भी बच्चे देख लेंगे, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, जो मेगास्थनीज थे, ठीक है ना, ये भारत को, ठीक है ना, भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किए थे। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन, ठीक है ना,
अशोक के किस शिलालेख यानी रॉक इडिक्ट में है? तो 13वें शिलालेख में है। किस में है? 13वें शिलालेख में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है 26 नंबर प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया था। ठीक है भैया, राष्ट्रकूटों ने कराया था, राष्ट्रकूट वंश ने कराया था। अच्छा ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश ने कराया था, तो इसमें कोई राजा भी तो होगा जिसने ये करवाया होगा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। बिल्कुल, देखें कृष्ण प्रथम, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है ना। जो कृष्ण आपके प्रथम थे, इन्होंने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था और ये राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का जो है प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। इसका भी अपने आप में एक इतिहास है, मैं पढ़ा दूंगा सेकंड सेमेस्टर में भी। ठीक है, चले पुराणों की संख्या है हमारे 18 पुराण है। ठीक है, 4 वेद हैं आपके, 4 पुरुषार्थ होते हैं आपके। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और वेदांग कितने हैं? वेदांग हमारे 6 हैं, ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? देखिए मेघदूतम, कुमार संभव और ऋतु संहारम, ये तीनों रचनाएं जो हैं कालिदास की हैं। और इसमें जो उत्तरा रामचरितम है, ये भवभूति के द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, किसके द्वारा? सॉरी एक सेकेंड, भवभूति के द्वारा लिखा गया है, भवभूति। ठीक है ना, याद रखिएगा, उत्तर रामचरितम किसने लिखा है? भवभूति ने। मेघदूतम, कुमार संभवम और ऋतु संहारम, ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? कालिदास के द्वारा लिखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला चीनी यात्री हेनसांग था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, हेनसांग जब भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, तो इसने कौन सी किताब लिखी? सी यू की। ठीक है ना, सी यू की नामक किताब इसने लिखी थी हर्षवर्धन के शासनकाल में आकर के हेनसांग ने। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था भारत पर। भारत पर किस जगह पर? तो वर्तमान समय में जहां पाकिस्तान है, वहां पर मोहम्मद कासिम ने आक्रमण किया था। और वहीं से भारत में मुस्लिमों का एक तरीके से आगमन माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। क्योंकि जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था पाकिस्तान प्रांत पे वर्तमान समय में, तो उसने भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। सांस्कृतिक जो हमारा संस्कृति है उसका आदान प्रदान होने लगा। ठीक है, तो यही बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 31 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किस चंदेल शासक के समय के प्रमुख सूरवीर आल्हा उदल थे? आल्हा उदल परिमार्दी देव। ठीक है ना, परिमार्दी देव के शासनकाल में थे, चंदेल शासक थे परिमार्दी देव। अच्छा, इनका परमार नाम भी था। ठीक है ना, परमार। ऑप्शन में क्या होता है? मान लीजिए परिमार्दी अभी लिखा है, या तो परिमार्दी देव लिखेगा या तो परमार लिख करके देगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चंदेल शासक परिमार्दी देव के शासनकाल में इनके समय में जो प्रमुख सूरवीर थे आला उदल थे। ठीक है ना, या डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछता है कि आल्हा उदल, ठीक है ना, ये किसके समय में या फिर किसके सेना में थे, ऐसे पूछा जाता है। तो चंदेल शासक परिमार्दी देव या फिर परमाल के। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, सार्थवाह किसे कहते हैं? सार्थवाह व्यापारियों के काफिले को कहा जाता है। ठीक है ना, मौर्य काल में व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 34 नंबर पूछा है, मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ये मोहनजोदड़ो की खोज जो है आपका 1922 में की गई थी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है ना, क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चले, ठीक है, क्लियर हो गया ना। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा, और 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है ना, ये दो चीज़ भी आपको याद रखना है, हमेशा पूछता है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 712 में इसने आक्रमण किया था। ठीक है ना। चले बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तृतीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? राजगिरी, वैशाली, कश्मीर या पाटलिपुत्र में? तृतीय बौद्ध सम्मेलन या तृतीय बौद्ध संगीति, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। ठीक है ना। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। कब आयोजित हुई थी? तो 250 ईसा पूर्व में। ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति प्रथम द्वितीय, आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6 सेमेस्टर तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा करिए, आप लोग अच्छे से किताब में पढ़ लीजिए। प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, 4 या 5 हुई हैं मेरे हिसाब से। तो अच्छे से उसे एकदम कवर कर लीजिए, किसके शासनकाल में हुई थी, कहाँ हुई थी और उसकी अध्यक्षता किसने की थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में ये लोएस्ट में पूछा है, पूछेगा इसकी अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप किसने बनवाया? सांची स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है, कलिंग राज्य भारत में कहाँ स्थित है? कलिंग राज्य वर्तमान उड़ीसा में या फिर ओडिशा में स्थित है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर पूछा जा रहा है। देखिए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक है। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 39 का। और प्रयाग प्रशस्ति किसके ऊपर लिखा गया है? समुद्रगुप्त के ऊपर। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख है, इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? यानी जोते हुए खेतों के निशान कालीबंगा में मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। ठीक है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ठीक है। लोथल कहाँ स्थित है? आपका गुजरात में। ठीक है ना। ये दो चीज़ आपसे हमेशा पूछता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो देखिए, जो हड़प्पा है ये वर्तमान, ठीक है, पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है हड़प्पा वर्तमान समय में। ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? तो डाइमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बिंदुसार के पुत्र कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? बताइए आप सभी लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे सम्राट अशोक। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके गुरु कौन थे? चाणक्य थे। उनके पिताजी के भी गुरु चाणक्य ही थे। ठीक है। सम्राट अशोक के भी उस गुरु आपके चाणक्य ही थे, लेकिन जब सम्राट अशोक आए तो उनसे पहले उनका देहावसान हो गया था। ठीक है ना। उन्हें जला करके मार दिया गया था। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया? बिंदुसार। किसने भेजा था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सीरिया का राजा था एंटीयोकस। मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये रहे। ठीक है ना। एंटीयोकस 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 प्रथम। ठीक है। ये सीरिया का राजा था एंटीयोकस प्रथम। इसने डाइमेकस को भारत में भेजा था बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है ना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया। सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? कपिल मुनि के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? आदि वराह की उपाधि मिहिर भोज की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, मोहम्मद गौरी की भारत विजय पर प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? तो यह तबकात ए नासिरी से मिलता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। ठीक है। चले, क्वेश्चन नंबर 46 देखें, पूछा गया है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो
सुबुक्तकीन था। ठीक है, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? सुबुक्तकीन। ऑप्शन नंबर सी राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। ठीक है ना। इसकी स्थापना इसने कब की थी? 977 ईस्वी में। और इसने राज्य कब से कब तक किया? 977 से 997 तक इसने शासन किया था। ठीक है ना। मतलब ये गजनी राजवंश इतने दिन तक चला था, 977 से 997 तक। ठीक है ना। सुबुक्तकीन इसका संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, सुदर्शन झील का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? सुदर्शन झील का वर्णन ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है ना। सुदर्शन झील का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? ये तो हो गया अभिलेख। इससे कई सारे क्वेश्चन पूछता है। पूछेगा सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। पूछता है सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? जीर्णोद्धार मतलब होता है कि रंगाई, पोताई, पेंटिंग या फिर एक तरीके से डेंटिंग पेंटिंग या उसमें सुधार, या फिर अगर वो टूट फूट गया है तो उसको बनवाया किसने था? ठीक है, तो उसे बनवाया था सबसे पहले किसने? सम्राट अशोक ने। फिर उसके बाद रुद्रदामन ने, फिर स्कंदगुप्त ने। जीर्णोद्धार इन्होंने कराया था कि उसे बार बार बनवाया करते थे ये लोग। ठीक है, लेकिन स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने, मतलब सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। ठीक है, और इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, पूछा गया है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो एरण अभिलेख में मिलता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। क्वेश्चन नंबर 50 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉल ऑफ द मुगल अंपायर। एक क्वेश्चन और इसी तरीके से मिलेगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर पुस्तक किसने लिखी? जदुनाथ सरकार ने लिखी है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर चले देख लेते हैं। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका है 2023-24 शास्त्र का है। 2024-25 वाला मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है ना। चले पहला क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि कल ही एग्जाम है। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले मानव यानी मनुष्यों ने निम्न धातु का उपयोग किया। सबसे पहले मनुष्यों ने तांबे का उपयोग किया था, तांबे धातु यानी कॉपर का। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैंने कहा था सेम इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। द स्ट्रगल फॉर एम्पायर किसने लिखी है? डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार ने। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। जा करके आप लोग ऊपर वाला भी देख लीजिए क्वेश्चन और इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनायक दामोदर सावरकर पैदा हुए थे, कहाँ पैदा हुए थे? तो महाराष्ट्र में पैदा हुए थे विनायक दामोदर सावरकर। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसमें पूछा गया है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी राइट है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या पूछा गया है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। चले 7 नंबर क्वेश्चन से बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे यानी पशुपति की। ठीक है ना, पशुपति या फिर मातृ देवी आप करके लिख करके आता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? धौलावीरा गुजरात में स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर आपसे पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, पत्तन नगर कौन था? तो लोथल था। पत्तन नगर का मतलब क्या होता है? जहां से समुद्री व्यापार होता था। ठीक है ना, तो लोथल गुजरात में स्थित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर आधारित हैं, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर? उपनिषद ये हमारी पुस्तकें हैं, दर्शन पर आधारित हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संस्कारों की कुल संख्या है हमारे कुल हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कुल 16 संस्कार हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। और 1922 में किसके, अच्छा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1922 में। अच्छा, हड़प्पा की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने 1921 में। ठीक है ना, 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर पूछा गया है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। अघन्या शब्द का प्रयोग गाय के लिए हुआ है ऋग्वेद में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वेद में जो पढ़ी थे ये व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। और पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार, ये सारी चीज़ें आप लोग बुक में पढ़े ही होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन? उदयन। ठीक है, उदयभद्र। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? जो मगध है इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज यानी राजगृह थी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है कहाँ? अंगुत्तर निकाय में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, पूछा गया है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश के संस्थापक कौन थे भैया? महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक थे। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, पूछा गया है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? या फिर इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा कि चाणक्य का बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, मुख्य रूप से यह लकड़ी का बना था। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। ठीक है ना, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। गुरु जी इसमें तो है ही नहीं, ये चाणक्य। तो अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु को अपना गुरु बनाया था, इनसे भी दीक्षा शिक्षा ली थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। चाणक्य को भी याद रखना है। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य था केवल चाणक्य के आगे ही झुकता था, बाकी किसी के आगे नहीं झुकता था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सॉरी, नालंदा नहीं, तक्षशिला विश्वविद्यालय था मौर्य काल में। मौर्य काल पूछा है तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 31 नंबर, मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए इसमें बी करेक्ट है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा, या फिर मौर्य साम्राज्य पूछा है। ठीक है, या फिर मौर्य वंश पूछेगा, साम्राज्य ना देकर के वंश भी पूछता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको लेकर के बहुत बच्चे पैनिक हो जाते हैं, तो बताना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा है? प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है हरिसेन ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, पूछा गया है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। अच्छा, मोहनजोदड़ो यहाँ पर पूछा है कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है ना, चले ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता आपका अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है। अपने कृषि यानी खेती संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृदेवी में? तो सिंधु घाटी के लोग मातृदेवी में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? पशुपति शिव की। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया? क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर देंगे, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें सेंड कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आंसर की मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर भेज देंगे, ठीक है। देखिए पूछा है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा अंग प्रदेश की राजधानी थी। चंपा किस महाजनपद? अंग प्रदेश, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, या तो मुझे आप लोग व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जा करके आप लोग सीन कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।